नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए शुरू करते हैं बागेश्वर बुलेटिन एक नए अंदाज में। बागेश्वर जिले में अब जंगलों की आग गेहूं के खेतों तक पहुंचने लगी है। वहीं जिले में बीते दिन भद्रकाली ग्राम पंचायत के पाटा डुंगरी गांव में पहुंची जंगल की आग से लाल सिंह के गेहूं की खड़ी फसल जमकर राख हो गई। इस दौरान बहुमुश्किल गांव के युवकों ने आग पर काबू पाया। वहीं ग्राम प्रधान तनुजा देवी ने बताया कि पीड़ित परिवार को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर अगली मीटिंग में बात रखी जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि वन विभाग के पहुंचने तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। बागेश्वर में अदरक की खेती करने में किसानों की दिलचस्पी बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल लॉकडाउन के बाद जिले में 50,000 से अधिक प्रवासी घर लौटे हैं। वहीं अब जिले के ग्रामीण भी खेती कर आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों में जुट गए हैं। इस दौरान उद्यान विभाग की ओर से जिले में 699 क्विंटल अदरक के बीज मंगाए गए हैं। आपको बता दें कि 50% की सब्सिडी के साथ विभाग किसानों को बीज मुहैया करा रहा है, जिससे जिले के लगभग 8,000 किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस दौरान सहायक जिला उद्यान अधिकारी कुलदीप जोशी ने बताया कि जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसान अदरक और हल्दी की खेती कर रहे हैं, जिसके चलते जिले में 100 क्विंटल अदरक के बीज बांटे जा रहे हैं। अदरक और हल्दी एक ऐसा हमारा कमोडिटी है जिसके लिए काश्तकारों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। एक तो बंदर और सूअरों का आतंक, दूसरा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं खेती और किसानी की तरफ युवा वर्ग भी आकर्षित हुआ है। इसी वजह से उद्यान विभाग द्वारा जिला उद्यान अधिकारी महोदय के निर्देशन में अदरक और हल्दी की भारी डिमांड को देखते हुए लगभग 5 गुना बीज हमको ज़्यादा उपलब्ध कराया गया है। जहां बागेश्वर उद्यान संदल केंद्र की मैं बात करूं कि यहां पर गत वर्षों तक 40 से 50 क्विंटल मात्र अदरक बीज हम उपलब्ध करा पाते थे, लेकिन हमने राज्य सेक्टर और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत इस बार 275 कुंटल अदरक का बीज लोगों को मुहैया कराया है, जिसमें 130 से 140 कुंटल हम वितरण कर चुके हैं और लगातार वितरण जारी है। बागेश्वर जिले के कोसानी के ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिन चाय के बागान में आग लगने से लगभग 7 हेक्टेयर तक की जमीन जलकर खाक हो गई थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चाय के बागान के साथ ही उनकी अन्य फसलें भी इस आग में झुलस गई। साथ ही अब उन्होंने जिलाधिकारी से जल्द मुआवजे देने की गुहार लगाई है। हाँ जी, हम ये ग्राम होलसों से आए हैं। तो वहाँ 3 तारीख को अचानक दोपहर में अज्ञात व्यक्ति ने आग डाल दी वहाँ। तो उसमें 7 हेक्टेयर में हमारी चाय लगी हुई थी और 34 काश्तकार उसमें जो है कार्य कर रहे थे, जिनको रोजी रोटी मिली थी मनरेगा के तहत। और ये चाय के पेड़ भी नष्ट हो गए और तमाम फसल भी नष्ट हो गई, गेहूँ और मसूर की फसल। हम ओखलसू ग्राम के सभी ग्रामवासी अभी यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय में आए हुए हैं। हम विगत 3 अप्रैल को हमारे गांव में अज्ञात व्यक्ति ने किसी ने टी बोर्ड वहाँ पे संचालित है उसमें आग लगा दी, और जिस कारण से अधिकतर वहाँ पे जो प्लांटेशन हुआ था वो सब झुलस गया है। अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है इस संबंध में कि जो वहाँ पे टी बोर्ड संचालित है उसको दोबारा से स्टार्ट करवाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी 34 से ज़्यादा काश्तकार वहाँ पे वर्तमान में कार्यरत थे, उनका रोजगार छिन गया है। बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक के ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ओर से मनरेगा कर्मियों को समर्थन दिया गया। दरअसल बीते कई दिनों से मनरेगा कर्मी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान आखिर भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेश एठानी के साथ ब्लॉक परिसर में इकट्ठा होकर खंड विकास अधिकारी की गैरहाजिरी में अपर खंड विकास अधिकारी की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। वहीं इस मौके पर कई गाँव से आए क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने खंड विकास कार्यालय में नारेबाजी करते हुए तालाबंदी भी की है। इसी समर्थन में जिला प्रधान संगठन उनके पूर्ण रूप से समर्थन करता है और इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों मान लिया जाए, और जिससे ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों में जो व्यवधान चल रहा है वो व्यवधान न हो। हम ये चाहते हैं कि नए कार्य योजना भी बननी है मार्च में। तो आज 25 दिन से जो ये धरना प्रदर्शन है, इस कारण से हमारे काम बाधित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के सारे काम बाधित हो रहे हैं, पुराने कामों में भुगतान नहीं हो पा रहा है और नए कामों की कार्य योजना नहीं बन पा रही है। ब्लॉक मुख्यालय कपकोट में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बहुत सम्मानित प्रधानगण और अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और अपने बीच में प्रधान संगठन के बहुत सम्मानित जिला अध्यक्ष सम्मानित भूपेश एठानी जी
अपने बहुत सम्मानित अपने साई जी, भुवन साई जी और अपने महेश भाई दरबान कपकोटी जी और विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रधानगण और अपने मनरेगा के कर्मचारीगण जो 22 दिनों से विगत 22 दिनों से अपने जायज़ मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में एक मुहिम छेड़ी है। अपने मांगों को लेकर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी नीति बनाइए जिनसे जो मनरेगा के तहत हमारे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में जो विकास कार्य हो रहे हैं, इनके आंदोलन रद्द होने के कारण वो विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जन कल्याणकारी योजना जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा चलाई गई पूरे राष्ट्र में, वो आज नींव का पत्थर साबित हो रहा है। बागेश्वर में जिलावासियों ने कोरोना का टीका लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार के निर्देशन में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ विकास भवन पुल से एसडीएम योगेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। साथ ही एसडीएम ने लोगों से कोरोना को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश क्रम में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के संबंध में लोगों को जागरूक करना, जिसमें कि सामाजिक दूरी, फेस मास्क कवर का नियमित रूप से जो है पहनना और अपने सैनिटाइजर वगैरह इत्यादि से जो है अपने हाथों वगैरह को बार बार धोने के संबंध में लोगों को जागरूक किए जाने के संबंध में बागेश्वर में एनएसयूआई के 51वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला अस्पताल में कार्यकर्ताओं की ओर से फल बांटे गए। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाविद्यालय में मास्क बांटने का कार्यक्रम भी चलाया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोकुल परिहार ने संगठन की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही छात्र संघ के उपाध्यक्ष जयदीप कुमार ने आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। आज देखिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का 51वीं एनएसयूआई स्थापना दिवस के अवसर पर महाविद्यालय परिसर में हमारे द्वारा मास्क वितरण यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। तत्पश्चात हमने जो भी स्थापना दिवस का उपलब्धियों के बारे में जो हमारे हाथ में ये उपलब्धियाँ एनएसयूआई की पूरे उसमें है, तो इस उपलब्धि के बारे में हमने ये बताया है। इसके तत्पश्चात हमारे जैसे फॉरेस्ट भर्ती घोटाले के खिलाफ महाअभियान चलाया गया था, जिसका रिजल्ट आपके सामने समस्त छात्र छात्राओं के सामने प्रेरित है। और उसके बावजूद हमारे यह कार्यक्रम इसके बाद हॉस्पिटल में इसका कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हमारे द्वारा हर मास्क वितरण कार्यक्रम वहाँ पर रखा जाएगा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के 51वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने महाविद्यालय परिसर पे मास्क वितरण किया गया। और साथ ही मास्क वितरण में सबसे बड़ा सहयोग हमारा पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल जी व सामाजिक कार्यकर्ता दीपक खेतवाल जी ने किया गया। सबसे पहले तो एनएसयूआई की 51वें स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो आज का ये कार्यक्रम था, शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय संयोजक नीरज रावत जी एवं प्रदेश महासचिव एनएसयूआई गोपाल भट्ट जी के नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम कराया, जिसमें हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल जी एवं सामाजिक कार्यकर्ता दीपक खेतवाल जी और उनके छोटे भाई भूपेश खेतवाल जी का, जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आज एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस पर मैं समस्त प्रदेश और देशवासियों का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज एनएसयूआई ने 51वें स्थापना दिवस पर बागेश्वर महाविद्यालय में मास्क वितरण किया। तत्पश्चात बागेश्वर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया और मास्क वितरण किया। और एनएसयूआई ने पिछले 1 साल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच में रखा, क्योंकि एनएसयूआई ने लगातार पिछले 1 सालों में अनेक कार्य किए। वो हमने भी अपने जो स्थापना दिवस के उसमें हमने ये पूरा अपने लेटर पैड में दिखवाया कि एनएसयूआई ने पिछले 1 साल में कितने काम किए। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।